और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब ने, जो MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और हम बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर के उस एहतजाज पर जिसकी कॉल दी है PTI ने डी चौक इस्लामाबाद के लिए, जिस दिन वहाँ पे SCO की कॉन्फ्रेंस का पहला दिन है। उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से शदीद तनकीद हो रही है PTI पे, आपके मुखालफिन की तरफ से, आपके नाकदीन की तरफ से और PTI के अंदर से, कि इससे ज़्यादा बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती जो 15 अक्टूबर की डी चौक में कॉल दी गई है एहतजाज की। आप क्या कहेंगे? अच्छा, बुनियादी तौर पे देखें कंसर्न क्या राइज हो रहे हैं। देखें SCO कॉन्फ्रेंस एक तरफ, उससे कतई नज़र मतलब उसको कोई किसी का सेबोटाज करने का मकसद नहीं है। ठीक है, मुल्क में डेलीगेशन आ रहे हैं, आने चाहिए, और मुल्क में डेलीगेशन आते रहते हैं और डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। मगर इस वक्त जो इशू दरपेश है PTI को, देखें आज हफ्ते से ज़्यादा हो गया, खान साहब से किसी की मुलाकात नहीं है, मतलब बहनों में से कोई नहीं मिला, किसी को कोई खबर ही नहीं। और खान साहब को जिस स्टेट में रखा गया वो आइसोलेशन की स्टेट है। या तो हो ना कि कोई और कैदी भी खान साहब को देख रहा हो, किसी ने कोई खबर बाहर आ रहा हो। खान साहब को आपने एक अलहदा आइसोलेशन में एक साइड पे रखा है जहां चंद लोग गिनती के जाते हैं, उसके अलावा किसी को बाहर वालों को नहीं पता। और इस वक्त जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं उनके सेहत के हवाले से, तो उसको किसी ने तो देखना है ना। अगर देखें इधर नवाज शरीफ साहब का मसला था तो डॉक्टर अदनान रेगुलरली जाते थे, उनको मिलते थे। इधर इमरान खान साहब के फिजिशियन अगर चले जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा जाएगा। अगर उनकी बहन नौरीन चली जाएंगी, उनको देख के आके खाली इतना ही बताना है कि खान साहब बेहतर हालत में, तो कोई मसला नहीं होगा। जब देखें इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो आज़म सवाती को जो है ना सुबह 7 बजे भी ये ले जाते हैं। ठीक है, मुलाकात हो जाती है, चीज़ें जो है ना सारे सामने आ जाती है। तो इस वक्त एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जिसके साथ लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है, एक खबर की तो तस्दीक होनी है आज़म सवाती को सर्कुलेट हो रही है वो ठीक नहीं है। डबल गेम की तरफ शायद आप इशारा कर रहे हैं जिसका PTI पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुझे ये, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मुझे ये बताइएगा, आपने भी फरमाया कि खान साहब की सेहत के बारे में हमें तशवीश है, हमें मिलने नहीं किसी को दिया जा रहा। तो अगर खान साहब से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा कुछ दिनों के लिए, और जो ज़ाहिर है तमाम जो कैदी हैं, और भी पाकिस्तान में बहुत सारे कैदी हैं, उनके भी मसाइल होते हैं, उन्होंने भी मिलना होता है, तो एक मुलाकात ना होने की बुनियाद पर आप पूरे मुल्क की रेपुटेशन को, पूरे मुल्क की इज़्ज़त को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को, पाकिस्तानी कौम की इज़्ज़त को दांव पे लगा देंगे कि यहाँ 7-8 ममालिक के सरबराह होंगे, 900 लोग पूरी दुनिया से आए हुए होंगे, 200 मीडिया के लोग होंगे, उन सब के सामने तमाशा लगाएंगे उस घर के बच्चे की तरह जो ज़िद करे कि मेहमान आए तो आज ही मुझे मोटरसाइकिल लेके दें। अच्छा देखें, हम समझते हैं कि शायद एहतजाज से मुल्क का इमेज ख़राब हो जाता है। दुनिया में एहतजाज होते हैं, आप देखें अमेरिका की मिसाल उठा लें, वहाँ हेड ऑफ स्टेट जाते हैं तो उन्हीं हेड ऑफ स्टेट जो आए हुए होते हैं उनके बल्कि ख़िलाफ़ लोग प्ले कार्ड्स लेके खड़े होते हैं। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में जो है ना, ये जमहूरियत का हुस्न होता है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और इन लोगों ने तो कौन सा कोई रेड जोन में जाना है। एक डी चौक की बात हो रही है, डी चौक इधर ठीक है ना, और जिधर आपने नहीं देखें अक्रॉस रेड जोन है जी, आपने उसको बैरियर से सेपरेट किया हुआ, आपने बड़े बड़े आयरन गेट्स लगाए हुए हैं जहां कंटेनर आ जाते हैं, और उस कंटेनरों की दीवार से तो ऐवान सदर भी नहीं नजर आता। आपके एहतजाज का माजी इतना ताबनाक है कि वो हुकूमत कोई रिस्क नहीं ले सकती। अच्छा, मैं इस पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने बड़ा अच्छा कहा, जमहूरियत और उसके हुस्न की बात की। हम यहाँ जमहूरियत भी हमारे यहाँ और उसका हुस्न भी क्या कमाल है। हमारे यहाँ तो कोई आता नहीं है इस मुल्क में। अमेरिका में तो लाइन लगी होती है लोगों के जाने की, यहाँ आते नहीं, कभी कभार आते हैं। 1998 के बाद इतने लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, कुछ 26 साल बाद, खुद सोचें आप, तो क्यों नहीं आते जो हमारे हालात हैं। तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा मेरा ख्याल सेंसिटिविटी है। और दूसरी बात यह है कि इस जमहूरियत के हुस्न को जब आपके दौर में TLP ने मुजाहरा किया था तो आपने तो इस जमहूरियत के हुस्न को चार चांद नहीं लगने दिए। और जब आपने इसी डी चौक में उस असातिज़ा आए हुए थे पूरे पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से एहतजाज करने के लिए, अपनी तनख्वाहें ना मिलने के ख़िलाफ़, उनके साथ जो किया था वो तो याददाश्त में हमारी अभी भी ताज़ा है। तो या तो आप वो उस वक्त ऐसा एक अमल कर देते कि आने वालों के लिए रोशन मिसाल होती। अब आप बिल्कुल बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनके सामने अपने गंदे पोतड़े क्यों धोना चाहते हैं? मैं तो ये सवाल ये है।
अच्छा देखें, इमरान खान साहब के दौर में इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हुई थी, आपकी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये देखें, अगर आप सिग्निफिकेंस की बात करें, किसी ने एहतजाज तो नहीं किया वहाँ पे? किसका रिप्लेसमेंट किसी ने एहतजाज किया? नहीं, देखें, नहीं वैसे बात कर रहे हैं। देखें, एहतजाज 2019 में भी तहरीक इंसाफ के दौर में हुए, जब मौलाना साहब आए कितने दिन बैठे रहे? क्या हमने उनको टेयर गैस किया? हमने क्या ये हरकत की? देखिए, फिर बिलावल साहब कराची से चले, इसी आपकी श्रीनगर हाईवे पे बैठे थे, श्रीनगर हाईवे पे बैठे थे। आपके बिलावल भुट्टो साहब जब चले, कराची से चले, तो डी चौक पे आके उन्होंने इख्तिताम किया था, जब कांपे टांग गई थी, तो वो किधर हुआ था? इधर ही हुआ था। देखिए, गैर मुल्की मेहमान नहीं आए हुए थे। मसला ये है कि उस वक्त गैर मुल्की मेहमान नहीं थे यहाँ आ रहे। दोनों वाकयात का जो आपने जिक्र किया, ये फर्क है दोनों में। बात है, देखें गैर मुल्की मेहमान आएंगे, उन्हें हमारे हालात का अपनी एम्बेसीज के थ्रू बहुत बेहतर पता है। आप उन्हें साबित करना चाहते हैं कि वाकई में ऐसे से पता चलेगा, तो एम्बेसी जो उन्हें भिजवा रही है रिपोर्ट्स, आप साबित करना चाहते हैं कि देखें, नहीं, उन्हें बहुत हमारे हालात का बेहतर पता है। उन्हें ये भी पता है कि हम एससीओ के साथ नहीं खड़े, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। ये बात जो मामलात कर रहे हैं, आप जैसे सुलझी शख्स से, महज़ब इंसान से मैं ये आर्गुमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता कि उन्हें हमारे हालात का पता है, इसलिए हमने कहा चलो गंदे पोतरे धो लेते हैं। आसान है, देखें, नहीं गंदे धोने की बात, बुनियादी तौर पे देखें, एक इसका बड़ा सोल्यूशन आसान है। देखें, खान साहब के साथ बहन के मिलने का किसी को क्या एतराज हो सकता है? अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक ऑर्डर किया ना कि मेडिकल टेस्ट कराया जाए। आप ये कह रहे हैं, देखिए, जेल रूल्स अलाउ करते हैं। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल जाए, तो आपने पूरे पाकिस्तान से जो कारकुनान को यहाँ डी चौक पे पहुँच के धरना देने की या एहतजाज करने की कॉल दी है, वो वापस ले लेंगे। बस इतनी सी बात है, फिर जरूरत नहीं रहती। देखिए एहसास किस चीज का हम कर रहे हैं। देखिए, खान साहब एक कौम के लिए बहुत अहम है। देखिए, लोगों की इमोशनल अटैचमेंट है उनके साथ। एक लीडर जरूर है, मगर एक इमोशनल अटैचमेंट से वो समझना चाहिए। इमोशनल अटैचमेंट से जरा आगे चलें, वो ये से हम बात कर चुके हैं। मैं आपको अली मोहम्मद खान साहब की एक बात सुनवाना चाहता हूँ। आपने ज़ाहिर 15 अक्टूबर को एहतजाज को डिफेंड किया है, जो ज़ाहिर आपका हक है करना डिफेंड। आपने सुना अली मोहम्मद खान साहब क्या फरमा रहे थे, और फिर आतिफ खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया अपनी पार्टी की लीडरशिप पे कि डबल गेम कर रहे हैं। लोग तो कह ही रहे हैं डबल गेम, मतलब पंजाब पूरे में एहतजाज मुलतवी कर दिया आपने और इस्लामाबाद की तरफ कॉल दिया। आपने सुना विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली हमारी लीडरशिप, डबल गेम, वर्कर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, मायूस हैं। क्या फरमाएंगे आप? अच्छा, वर्कर नहीं इस्तेमाल होने लगा। देखें, एक जो 4 के प्रोटेस्ट वाला पहलू है ना, एक चीज़ आम है। देखें, लीडर लीड करेंगे तो वर्कर निकलेगा, वर्कर ऐसे नहीं निकलने लगा। अगर देखें ना कि अगर आप इनकी बात को आतिफ खान वाली ले लें, अगर डबल गेम है कि जी किसी को इस तरह सामने कर दें, कि लोग क्यों आएंगे? लोग बेवकूफ़ नहीं है। लोग अगर आते हैं तो खान साहब की कॉल पे आते हैं, वो किसी और लीडर की कॉल पे नहीं आते। और अगर वो आएंगे भी तो तब आएंगे जब वो समझेंगे कि खान साहब गैर महफूज हैं। अदरवाइज उन्होंने किसी के लिए क्यों आना है? किसी ने कॉल दे देनी है तो वो आ जाएंगे। लोग अपना जहन रखते हैं। देखें, लोगों को सीरियस तफ्तीश है। देखें, सोशल मीडिया एक फोरम है, इर्द गिर्द खबरें बहुत ज्यादा ब्रू हो रही हैं। देखें, और इस तरह की खबरों को क्लैरिफाई करने में क्या हर्ज है? देखें, क्यों परेशान क्लैरिफाई है? देखें, ऐसी ये खबर अल्लाह ना करे जो आप बातें कर रहे हैं उनमें से कोई भी सच हो। ऐसी अफवाहें तो हम पिछले 1.5-2 साल से सुन रहे हैं मुसलसल। कभी वो कोई ऐसी बात आई तो नहीं है ना, अफवाहें निकलती हैं, उसकी बुनियाद पे आप घर को आग लगाना शुरू कर दें, सिर्फ अफवाह की बुनियाद पे। ये एक समझदार, बालिग, सियासी सूझबूझ रखने वाली जमात को ज़ेब देता है। देखें, इससे कोई आग नहीं लगने लगी। देखें, हम जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, अभी एक हफ्ता पहले क्या निकल रहे हैं लोग, इसलिए निकल रहे हैं। नहीं, एक हफ्ता पहले क्या हुआ? लोगों के एहतजाज का राइट सलब किया गया। देखिए, अली अमीन ने तो आपको रास्ता दिया, उसने तो चाइना चौक आके रुक गया, उससे आगे तो नहीं आया। आगे आता तसादुम की फजा बनती। इसी को कह रहे हैं ना लोग डबल गेम। देखिए, इसी को आपकी पार्टी के लोग डबल गेम कह रहे हैं। नहीं, मगर इसमें रियलाइजेशन नहीं है ना। देखिए, समझें, उसने 2 कैप पहनी हुई है अली अमीन ने। आपका पार्टी हेड भी है वो केपीके का, साथ साथ वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है एक प्रोविंस का, उसकी वो भी ड्यूटी है। देखिए, अपनी वो ड्यूटीज को वो नहीं छोड़ सकता, उसको एब्डिकेट नहीं कर सकता, उसने वो बैलेंस रखना है। वैसे साहब, फवाद चौधरी ने कहा है कि हर घंटे बाद नई पॉलिसी बनाई जाती है
और लंदन अमेरिका में बैठे टाउट पैसे बनाते हैं और यहाँ वर्कर्स को जेलों में और पुलिस के आगे फेंक देते हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि जो लीडरशिप है पार्टी की, वर्कर्स को लेबॉर्ट्री के चूहों की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये देखिए, ये आपकी पार्टी के अपने लोग ही बातें करें कि फ़लस्तीन पर कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया, आईनी तरमीम की कमेटी में बैठे हुए हैं। ये क्यों है ऐसे? देखें, फ़िलिस्तीन वाले तो मैंने पहले भी कैटेगोरिकली एक जगह पे कहा था, देखें मेरी ज़ाती राय में वो उसका बाइकआउट बनता ही नहीं था, और अगर खान साहब से एक्सेस होती तो कभी भी बाइकआउट ना होता। ये बाहर वाले लोगों ने उस वक्त डिसाइड किया आपस में बैठ के, तो वो नहीं होना चाहिए था। उस पर कैटेगोरिकली देखें, कश्मीर की कॉज हो, फ़लस्तीन की कॉज हो, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देखें, उनके लिए तो हमारी जानें भी हाजिर तो 15 अक्टूबर को मस्ट आप लोगों का एहतजाज होगा डी चौक इस्लामाबाद में, कंफर्म है? आप लोग आएंगे? आप भी आएंगे? 15 तक बड़ा टाइम है। 15 तक हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इशू क्या है? देखें, एक खान साहब की सेहत से रिलेटेड मामला है। खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया है, उस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट हो, उस दौरान बहन की मुलाकात करा दे। वो तो जेल रूल्स भी कहते हैं, जेल रूल्स के तहत आप किस तरह से मुलाकात डिनाई कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, हमसे बात करने का वक्त है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हॉट इशू।